बहुत समय पहले असुरों के महान राजा महाबली रहते थे। वे प्रहलाद के पोते और विरोचन के पुत्र थे। बचपन से ही उन्हें यह शिक्षा मिली थी कि शक्ति का अहंकार नहीं, बल्कि धर्म और दानशीलता ही असली पहचान है। महाबली बड़े होकर इतने पराक्रमी हुए कि उन्होंने देवताओं को भी पराजित कर दिया। धीरे धीरे उनका साम्राज्य इतना विशाल हो गया कि पाताल, पृथ्वी और स्वर्ग तीनों लोकों पर उनका शासन हो गया। परंतु इतनी बड़ी शक्ति के बावजूद वे विनम्र और दानी बने रहे। महाबली की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि उनकी सभा से कोई भी याचक कभी खाली हाथ नहीं लौटता था। उनकी प्रसिद्धि तीनों लोकों में फैल गई। देवता भी उनकी दानशीलता और पराक्रम से चिंतित होने लगे। तब देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, प्रभु, महाबली की शक्ति और दानशीलता इतनी बढ़ गई है कि देवताओं का सम्मान कम होता जा रहा है। आप ही कोई उपाय करें। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, महाबली दानी है, पर उन्हें यह भी सीखना होगा कि त्याग ही सबसे बड़ा धर्म है। इसके बाद विष्णु ने वामन नामक एक छोटे ब्राह्मण का रूप धारण किया और महाबली की यज्ञशाला में पहुंचे। उस समय महाबली एक भव्य यज्ञ कर रहे थे। उन्होंने जैसे ही उस छोटे से ब्राह्मण को देखा, आदरपूर्वक आगे बढ़कर कहा, ब्राह्मण देव, आप मेरे यज्ञ में पधारे। यह मेरा सौभाग्य है। बताइए, आपको क्या चाहिए? धन, भूमि, गाय, स्वर्ण, जो भी चाहे मैं दान कर दूं। वामन ने शांत स्वर में कहा, महाराज, मुझे केवल 3 पग भूमि चाहिए। सभा में बैठे लोग हंस पड़े। इतना बड़ा दानी राजा और यह ब्राह्मण केवल 3 पग भूमि मांग रहा है। लेकिन महाबली ने गंभीरता से कहा, दान मांगने वाला चाहे छोटा हो या बड़ा, उसकी इच्छा का सम्मान करना ही मेरा धर्म है। मैं तुम्हें 3 पग भूमि दान करता हूं। जैसे ही महाबली ने संकल्प किया, वामन का रूप बदलने लगा। वे छोटे ब्राह्मण से विशाल देव रूप में परिवर्तित हो गए। एक पग में उन्होंने पूरी पृथ्वी नाप ली, दूसरे पग में स्वर्गलोक को माप लिया। अब तीसरे पग के लिए कोई स्थान शेष नहीं बचा। वामन ने गंभीर स्वर में कहा, महाबली, अब बताओ, तीसरा पग कहां रखूं? सभा में सन्नाटा छा गया। सभी समझ गए कि यह साधारण ब्राह्मण नहीं, स्वयं भगवान विष्णु हैं। महाबली ने विनम्र भाव से उत्तर दिया, प्रभु, आपने पृथ्वी और स्वर्ग ले लिया। अब तीसरा पग आप मेरे सिर पर रख दीजिए। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए अपना पग महाबली के सिर पर रखा और उन्हें पाताल लोक भेज दिया। लेकिन यहां महाबली की महानता सामने आई। उन्होंने भगवान से निवेदन किया, प्रभु, मुझे पाताल लोक भेज दीजिए, परंतु मेरी एक प्रार्थना है। मैं अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करता हूं। कृपया मुझे वर्ष में एक बार अपनी प्रजा से मिलने का अवसर दें। भगवान विष्णु ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और तभी से यह माना जाता है कि महाबली वर्ष में एक बार अपनी प्रजा से मिलने आते हैं। विशेषकर केरल में आज भी ओणम पर्व इसी स्मृति में मनाया जाता है।